Hello everyone, welcome to UGC NET Study Hub. This is a continuation unit of District Mathematics. In previous lecture we have studied the logicals, है ना. हमने पढ़ा था प्रपोजिशंस क्या होते हैं, है ना, एंड और ऑपरेशंस पढ़े थे सारे निगेशंस के. निगेशन, कंजंक्शन, डिजक्शन, कंडीशन, बाय कंडीशनल प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे ना. तो आज हमारा पार्ट 2 है. आज हम पढ़ेंगे निगेशन ऑफ कंजंक्शन. निगेशन को हम लोग देखो एंड से रिप्रेजेंट करते हैं और उल्टा व्यूज का सिंबल होता है. ठीक है, एग्जाम्पल हमने ले लिया पी एंड क्यू, तो इसका निगेशन क्या हो जाएगा? सिंपल, नॉट लगा देंगे बाहर में, बाहर नॉट, फिर ब्रैकेट में पी एंड क्यू हो जाएगा और फिर नॉट पी और क्यू हो जाएगा. इसको हम लोग नॉट पी और क्यू नॉट क्यू हो जाएगा. ठीक है, और उसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे. पी में हमने लिख दिया ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, क्यू में ट्रू फॉल्स, और पी एंड क्यू का क्या हो जाएगा? सेम वैल्यू, ट्रू ट्रू होगा तो ट्रू हो जाएगा, बाकी जगह फॉल्स हो जाएगा. इसका अगर नॉट कर दोगे आप लोग तो इसमें पहला फॉल्स हो जाएगा, बाकी सब ट्रू ट्रू हो जाएगा. इसी का अपोजिट कर देते हैं ना, ट्रू का फॉल्स हो जाएगा, बाकी सब ट्रू ट्रू हो जाएगी. और नॉट पी नॉट क्यू का तो आपको पता है, इसका अपोजिट ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू ट्रू हो जाएगा, ट्रू का फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, ट्रू फॉल्स का ट्रू हो जाएगा. ठीक है, अब ये वैल्यू जो हमारी नॉट पी एंड नॉट क्यू वो इक्विवेलेंट हो जाएगी हमारी नॉट पी और नॉट क्यू के. ठीक है, देखो है ना, फॉल्स ट्रू ट्रू, यहाँ पे भी फॉल्स ट्रू ट्रू है ना, ये दोनों वैल्यू सेम हो जाएगी, इक्विवेलेंट आ गई. एक स्टेटमेंट टाइप का सेंटेंस ले लेते हैं हम लोग. पी में हमने लिखा है दिल्ली इज़ इन इंडिया, एंड क्यू के स्टेटमेंट में हमने लिखा है न्यूयॉर्क इज़ इन यूएसए. ठीक है, अब इसमें हमें एंड ऑपरेशन लगाना है तो कैसे लेंगे? पी एंड क्यू, दिल्ली इज़ इन इंडिया एंड न्यूयॉर्क इज़ इन यूएसए. ये स्टेटमेंट हो गया. ठीक है, तो इसका निगेशन में कैसे लिखेंगे? नॉट पी एंड क्यू इक्विवेलेंट नॉट पी और नॉट क्यू. ठीक है, दिल्ली इज नॉट इन इंडिया और न्यूयॉर्क इज नॉट इन यूएसए. अब चलते हैं हम लोग निगेशन ऑफ डिजक्शन. डिजक्शन को हम लोग और बोलते हैं, और हमारा वी से रिप्रेजेंट होता है, ये इसका सिंबल होता है. ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं पी और क्यू. निगेशन लगाएंगे नॉट पी और क्यू, और अगर और है तो उसका यहाँ पे हम लोग एंड ऑपरेशन लगा देते हैं, तो नॉट पी एंड नॉट क्यू हो जाएगा. इसका भी सेम हम लोग ट्रुथ टेबल बनाएंगे. बहुत ईजी सिंपल है, आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, है ना. मैंने बताया था अगर पी का निगेशन करोगे तो उसका अपोजिट हो जाती है वैल्यू, ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा. ठीक है, तो हमारे ये अब यहाँ पे ये तो आपको आता है ना. अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं नॉट पी एंड नॉट क्यू, तो सारी वैल्यू फॉल्स यहाँ पे ट्रू हो जाएगा क्योंकि एंड कर रहे हैं. एंड में देखो फॉल्स है तो सारे फॉल्स हो जाएंगे, सेम है, ट्रू है तो इधर ट्रू हो गया. ठीक है, अब यहाँ और करोगे तो क्या आएगा? ट्रू पी और क्यू, ट्रू फॉल्स हो जाएगा. और एंड पी और क्यू कर दोगे इसका अपोजिट हो जाएगा. देखो यहाँ पे ट्रू फॉल्स है, इसमें फॉल्स ट्रू हो जाएगा. समझ में आ गया? ये हो गया हमारा निगेशन ऑफ डिजक्शन. ठीक है, निगेशन ऑफ निगेशन का मतलब होता है नॉट पी, और अगर निगेशन डबल लगा दोगे तो निगेशन कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल हमारा पी वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, निगेशन ऑफ निगेशन आपको समझ में आ गया. अगर नॉट पी है, अगर डबल निगेशन लगा दोगे तो डबल निगेशन कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल पी वैल्यू हमारी आ जाएगी यहाँ पर. ठीक है, तो ऐसे मैंने आपको ना स्टेटमेंट के थ्रू भी एग्जाम्पल से समझाया है. आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो. पी हमें दिया है, पी में रोज आर रेड, निगेशन कर देंगे रोज आर नॉट रेड, डबल निगेशन लगा दोगे तो पी इज़ फॉल्स दैट रोज आर नॉट रेड. ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हो. ये स्टेटमेंट में मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया है. समझ में आ गया? अब ये मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हैं, आप इसको बाय ट्रुथ टेबल से भी प्रूफ कर सकते हो और ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल देखो पी कंडीशन क्यू है तो इसका हम लोग नॉट कर देंगे नॉट पी और क्यू. इसमें निगेशन लग जाएगा नॉट, फिर ब्रैकेट में नॉट पी और क्यू हो जाएगा. डबल निगेशन है तो यहाँ पे हमने देखो नॉट पी नॉट डबल निगेशन पी एंड नॉट क्यू हो जाएगा. ठीक है, डबल निगेशन कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे पी हो जाएगा एंड और नॉट क्यू हो जाएगा. ये आंसर आ गया. अब इसको स्टेटमेंट में ऐसे लिखेंगे, स्टेटमेंट फॉर्म में. एक हमारा ये स्टेटमेंट है, इट इज़ अ हॉट. ठीक है, देन इफ इट इज़ हॉट देन इट विल रेन. तो ये पी स्टेटमेंट है और क्यू स्टेटमेंट, तो इसको ऐसे लिखेंगे पी कंडीशनल क्यू. ठीक है, अब इसको हम लोग निगेशन में कैसे लिखेंगे?
it is hot and it will not rain. negation P condition Q negation ब्रैकेट में negation P और Q P and और करने बताता है एंड हो जाएगा और ये नेगेशन अंदर चला जाएगा ठीक है क्योंकि पास ये नॉट की हो गया ये हमारा चला अब नेगेशन ऑफ बाय कंडीशनल को कहते हैं नेगेशन ऑफ बाय कंडीशनल इक्वेशन दिया नॉट P बाय कंडीशनल Q इक्विवेलेंट होगा P बाय कंडीशनल Q इक्वल टू नॉट P बाय कंडीशनल Q ठीक है इसको भी आप ऐसे इक्वेशन कैसे सॉल्व कर सकते हो ठीक है जैसे यहां पे मैंने किया है P बाय कंडीशनल Q इक्विवेलेंट P कंडीशनल Q एंड Q बाय कंडीशनल Q हो जाएगा ठीक है नॉट बाय कंडीशनल Q इक्विवेलेंट नॉट P बाय कंडीशनल Q इक्वल हो गया हमारा P बाय कंडीशनल नॉट Q तो ये वाला मैंने बताया था ये नॉट हमारा Q की तरफ चला जाएगा ये इसका इक्विवेलेंट हो गया ठीक है ये इक्वेशन हमारी इक्वल हो गई Q हो गया और एक और एग्जांपल ले लेते हैं जैसे मोहन से इफ एंड ओनली इफ द वाटर इज हॉट ये हमारा स्टेटमेंट ये है और दूसरा ये स्टेटमेंट है यहां पे बाय कंडीशनल मिल रहा है ये इफ एंड ओनली इफ ये बाय कंडीशनल होता है अब देखिए नेगेशन P बाय कंडीशनल Q इक्विवेलेंट नॉट P बाय कंडीशनल Q मोहन विल नॉट सेम इफ एंड ओनली इफ वाटर इज हॉट ठीक है ये नेगेशन फॉर्मूला है नेगेशन P बाय कंडीशनल Q इक्विवेलेंट P बाय कंडीशनल नेगेशन Q मोहन विल सेम इफ एंड ओनली इफ वाटर इज नॉट हॉट मैंने इक्वेशन फॉर्मूला आपको बता दिया और स्टेटमेंट टाइप करके आपको समझा दिया ठीक है बहुत ही इजी है अब दो तीन बार इसे देखोगे वीडियो को और खुद से प्रैक्टिस करोगे तो इजी हो जाएगा अब ये आप याद कर लो या तो अच्छे से समझ लो तो कर लोगे ठीक है अब इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगी कंडीशनल कन्वर्स इनवर्स और कंट्रापास्ट ठीक है तो अभी मैंने आपको बताया था कि मैंने ट्रू फॉल्स फॉल्स ऐसा नॉट अगर करना होगा तो इसके अपोजिट हो जाएगा ट्रू का फॉल्स फॉल्स का ट्रू हो जाएगा अब क्यों मैंने ट्रू फॉल्स का इसका नॉट करना होगा ट्रू का फॉल्स का ट्रू का फॉल्स का ट्रू हो जाएगा बाय कंडीशनल तो P बाय कंडीशनल Q P कंडीशनल Q है और यहां P कंडीशनल Q है तो अगर Q की तरफ जाए तो मैं Q वाली वैल्यू लिखेंगे देखो Q वाली वैल्यू ये लिखी है तो Q पे देखो फॉल्स 2 तो यहां पे फॉल्स 2 लिख देंगे बाकी इसको जगह पे 2 लिख देंगे ठीक है यहां पे 2 और यहां पे फॉल्स हो जाएगा ठीक है अब सेम ऐसे Q पे जाएंगे Q अब P पे जा रहा है P कंडीशनल Q है तो P वाली वैल्यू देखो यहां पे ट्रू फॉल्स है यहां 2 लिख दिया इस केस में 2 लिख दिया ठीक है और फिर इनवर्स होगा इनवर्स अपोजिट हो जाएगा नॉट P कंडीशनल नॉट Q हां तो 2 फॉल्स 2 हो जाएगा कंट्रापास्ट में हो जाएगा नॉट Q कंडीशनल नॉट P ट्रू फॉल्स 2 2 ठीक है जो हमारा कंडीशनल और कंट्रापास्ट ये दोनों सेम निकल के आता है इक्विवेलेंट है देखो ना इन दोनों के टोटल सेम है और जो हमारा कन्वर्स और इनवर्स होता है ये दोनों वैल्यू सेम होती है तो ये जहां पे एरो जा रहा है ना उसकी वैल्यू आप इधर से देखना ठीक है P वाले पे हमने वैल्यू P की वैल्यू लिखी थी ट्रू फॉल्स देखा और बाकी हमने ट्रू लिखा था अब इनवर्स करना था तो इनवर्स में देखो Q की वैल्यू लिखनी थी नॉट P वाला देखो तो यहां पे देखो ट्रू फॉल्स देखा तो ट्रू फॉल्स पे यहां पे ट्रू लिखा अब यहां पे नॉट P वाला देखना था तो नॉट P पे जाएंगे यहां फॉल्स 2 तो यहां फॉल्स 2 लिख दिया बाकी ऊपर नीचे सेम ट्रू रहेगा देख लो तीनों में देखो ऊपर अच्छा सॉरी फोर्थ में देखो ऊपर ट्रू है कंडीशनल कन्वर्स इनवर्स कंट्रापास्ट सारी वैल्यू ट्रू है अब इसकी तरफ एरो जा रहा है वो वैल्यू आप देखो ये है Q वाली वैल्यू देखो तो यहां पे Q वाली P है तो P वाली वैल्यू देखो अब नॉट Q है तो नॉट Q वाली वैल्यू यहां लिख लो नॉट P है तो नॉट P वाली देख लो बाकी ऊपर ट्रू हो जाएगा नीचे सारा ट्रू हो जाएगा ये दोनों सेम वैल्यू होगा कंडीशनल और कंट्रापास्ट दोनों सेम होता है कन्वर्स और इनवर्स हमारा दोनों सेम होता है ठीक है एक कर लोगे तो दूसरा आ ही जाएगा अब विद हेल्प ऑफ स्टेटमेंट मैं आपको समझा देती हूं ठीक है अगर जैसे मैं ये एक इक्वेशन दी है if 2x + 1 = 1 then x = 5 है तो एक ये हमारा ठीक है देन फिर Q वाली स्टेटमेंट ये हमारी कंडीशन क्या होगी P कंडीशनल Q अब हमें फाइंड करना है इसमें कन्वर्स इनवर्स कंट्रापास्ट इसमें ठीक है तो हम लोग यहां पे कैसे लिखेंगे if x = 5 then 2x + 1 = 1 राइट अब इसका इनवर्स करके इनवर्स मतलब क्या नॉट होता है ना तो हमने यहां पे लिखा है if 2x + 1 not equal to 1 then x equal to not equal to 5 ठीक है कंट्रापास्ट में क्या हो जाएगा नॉट P कंडीशन नॉट Q तो if x not equal to 5 then 2x + 1 not equal to 11 हो जाएगा अब ड्राइव कंडीशन में हम लोग लेते हैं 9 हमारा बना है नेगेशन ऑफ एंड से ठीक है एंड में हमने बताया था एंड में कैसे लिखते हैं देखो ये भी ये देखो P की पहले लिखेंगे P में क्या ट्रू फॉल्स फॉल्स में ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स एंड करोगे तो क्या होगा ट्रू है तो वहां पे ट्रू हो जाएगा बाकी रेस्ट ऑफ जगह पे फॉल्स फॉल्स हो जाएगा अब हमें नैंड बनाना है नैंड में कुछ नहीं करना है बस स्टैंड का अपोजिट कर देना सिंपल ट्रू का फॉल्स रेस्ट ऑफ जगह पे ट्रू लिख देना और जो हमारा नैंड होता है ना इसको हम अपवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं ये हमारा सिंबल होता है ठीक है नैंड का सिंबल है अपवर्ड एरो ऊपर की तरफ जो एरो जा रहा है ये हमारा नैंड का सिंबल है P नैंड Q ठीक है अगर नैंड का ट्रू टेबल बनाने को आ जाए ना अगर नहीं भी आ रहा ना भूल लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इतना तो बताना P का इसमें ट्रू फॉल्स फॉल्स में ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स देना और एंड कर देना एंड भी होता है अगर 1 1 वैल्यू तो यहां पे 1 ही आएगा बाकी अगर ट्रू है मतलब ट्रू है तो ट्रू लिख देना ट्रू फॉल्स और फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू हो जाएगा अब नैंड का ना तो इसका सिंपल अपोजिट कर देना बस ट्रू की जगह फॉल्स और रेस्ट ऑफ जगह पे ट्रू लिख देना ये तुम्हारा नैंड का टेबल बन जाएगा नैंड हमारा बना किससे नेगेशन ऑफ एंड से नैंड बना ठीक है अब चलते हैं हम लोग नॉट हमारा बना नेगेशन ऑफ और से तो यहां पे भी सेम अगर नहीं आता तो तुम टेबल बना लेना ऑल बताया मैंने ऑल आप प्रूफ जितनी इक्वेशन ऑल आप प्रूफ बाय टेबल है ना टेबल से इजी कर सकते हो ये थोड़ा टाइम टेकन है तो अगर अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो प्रैक्टिस करो तो इजी आप कर लोगे ठीक है तो सेम हमने नॉट का टेबल बनाया तो P में ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स में ट्रू फॉल्स लिख दिया और यहां पे हमने और कर दिया और में P और Q तो क्या जाएगा ट्रू 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 अब फॉल्स है तो यहां पे फॉल्स हो गया और नॉट जो हमारा था रिप्रेजेंट होता है डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट होता है इसका सिंबल डाउनवर्ड एरो P और P नॉट Q तो यहां पे जो हमने P और Q का निकाला था ना तो इसी को अपोजिट कर देना फॉल्स 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 नीचे ट्रू आ गया सिंपल और का ही नॉट बनता है और का ही नॉन नेगेशन बनता है ये तक टेबल है और ये आप लोग नोट कर लो मैंने आपको ऐसा होमवर्क दिया है ठीक है पूछा नहीं आपको आना चाहिए ठीक है आपको ये चेक करना होगा कि ये इक्विवेलेंट है कि नहीं ट्रुथ टेबल के थ्रू आप इसे सॉल्व कर लो ठीक है अगर कुछ डाउट होता है तो आप इसे क्लियर कर सकते हो तो मैंने आपको यहां पे कुछ इक्वेशन दी है इसे आपको चेक करना है कि ये इसके इक्विवेलेंट है कि नहीं है ठीक है नॉट इक्विवेलेंट है P ये नॉट कितना होता है आयरन डाउनवर्ड की तरफ और होता है ना नॉट एंड का सिंबल ऊपर की तरफ होता है नॉट हमारा एरो नीचे की तरफ होता है ना तो चेक कर लेना बाय ट्रुथ टेबल ऑल प्रूफ बाय ट्रुथ टेबल आप चेक करके मुझे बता देना अब हम लोग चलते हैं टोटोलॉजी को हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं टू वैल्यू टू अंडर ऑल द इंटरप्रिटेशन इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है एट द एंड में जो हमारा निकलता है ना सोल्यूशन इसको हम लोग बोलते हैं इंटरप्रिटेशन ठीक है जो हमारा फाइनल कॉलम होता है ना इंटरप्रिटेशन वाला जो फाइनल जो फाइनल कॉलम होता है लास्ट में टू वैल्यू निकल के आनी चाहिए वो होता है टोटोलॉजी टोटोलॉजी को हम लोग डायरेक्ट भी बोलते हैं ठीक है तो देखो यहां पे हमने टेबल बनाई है P Q P कंडीशन Q P and P कंडीशनल Q P and P कंडीशन Q and Q कंडीशन Q ठीक है ये Q वाली कंडीशन फॉल्स होती है और ये हमारी ट्रू होती है ठीक है अब यहां पे आप बना लो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स P में है Q में ट्रू फॉल्स और बाय कंडीशन
ट्रू क्यू की वैल्यू बता देना, यहाँ पे ट्रू फॉल्स फॉल्स, और यहाँ पे ट्रू ट्रू, और यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। अब इसका एंड करना है, एंड में करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो P कंडीशनल क्यू, तो ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स। अब इस इक्वेशन को हम लोग क्यू की तरफ लेके चलेंगे, तो यहाँ पे देखो सारी वैल्यू हमारी ट्रू ट्रू आ रही है, मतलब ये टोटोलॉजी है। अब कंट्राडिक्शन में क्या होता है, कंट्राडिक्शन में हम लोग कंट्राडिक्शन में हमारी जो लास्ट वैल्यू होती है ना, लास्ट कॉलम जो होता है वो फॉल्स निकल कर आना चाहिए। ठीक है। कंट्राडिक्शन में टोटोलॉजी में लास्ट कॉलम में हमारा सारा ट्रू आना चाहिए और टोटोलॉजी में ट्रू आना चाहिए, कॉन्ट्राडिक्शन में फॉल्स आना चाहिए। अब कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन अपोजिट है टोटोलॉजी का। ठीक है, देखो कंट्राडिक्शन का इसका अदर नेम है इनकंसिस्टेंट और अनसेटिस्फेबल बोलते हैं इसे। फॉल्स अंडर ऑल द इंटरप्रिटेशन अभी बताया था तुम्हें कि जो लास्ट फाइनल कॉलम जो हमारा होता है वो फॉल्स होना चाहिए। ठीक है, ये एकदम टोटोलॉजी का अपोजिट है। तो सेम ऐसे आप लोग ट्रुथ टेबल बना लेना और लास्ट में फॉल्स फॉल्स आ जाएगा, तो समझ आना वो कंट्राडिक्शन है। ठीक है, अब इनवैलिड देखते हैं। इनवैलिड क्या होता है, इफ़ अ फॉर्मूला इज नॉट ट्रू अंडर ऑल द इंटरप्रिटेशन और इफ़ इट इज़ फॉल्स अंडर एटलीस्ट वन इंटरप्रिटेशन। मतलब कि इनवैलिड का मतलब होता है कि एक तो फॉल्स होना चाहिए ही। ठीक है, एग्जाम्पल बता सकते हैं, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको भी बताती हूँ। देखो टोटोलॉजी में वैलिडिटी कहती है कि इंटरप्रिटेशन हमारा क्या होना चाहिए, लास्ट में फाइनल वैल्यू सारी ट्रू आती है। लेकिन इनवैलिड क्या कहता है कि एटलीस्ट एक तो फॉल्स होना ही चाहिए है। ठीक है, ठीक है, इनवैलिड का मतलब होता है एटलीस्ट एक फॉल्स तो होना चाहिए। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल कहीं देखो ऐसे दिख जाएगा, ट्रू ट्रू अगर आखिरी में फॉल्स है मतलब ये इनवैलिड है। अगर ये ऐसा भी हो सकता है ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये भी इनवैलिड है। ऐसे भी हो सकता है ट्रू फॉल्स 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 फॉल्स, तब भी इनवैलिड है। अगर सारे फॉल्स है तब भी इनवैलिड है, इनकन्सिस्टेंट है। ठीक है, इनवैलिड का मतलब होता है फॉल्स और वैलिड का मतलब होता है ट्रू। ठीक है, वैलिड मतलब टोटोलॉजी है ना, और कंट्राडिक्शन में फॉल्स आती है ना, इंटरप्रिटेशन सारी वैल्यू फॉल्स होती है, तो इसलिए इनवैलिड हो गया। ये एटलीस्ट वो एक फॉल्स तो होना चाहिए, एक फॉल्स हो या दो फॉल्स हो या तीन फॉल्स हो या सारे भी फॉल्स हो गए ना, तो वो इनवैलिड कहलाएगा। तो देखो कंक्लूजन क्या निकल के आया है ना, तो कंक्लूजन ऑल इनकंसिस्टेंट फॉर्मूला एट। देखो चलो मैं फिर से बता, कंक्लूजन इफ अ फॉर्मूला इज इनकंसिस्टेंट, इफ अ फॉर्मूला इज इनकंसिस्टेंट देन इट इज इनवैलिड बट नॉट वाइस वर्सा। ठीक है, उल्टा नहीं हो सकता, फॉल्स हो सकता है ना। समझ में आ गया। अब कंस्टेंट क्या होता है, इफ़ इट इज़ ट्रू अंडर एटलीस्ट वन इंटरप्रिटेशन, मतलब इसमें क्या हो जाएगा, टोटोलॉजी का मतलब बताया था फॉल्स फॉल्स ट्रू, ये कंसिस्टेंट है। ठीक है, ये भी कंसिस्टेंट है, इसमें फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू, ये भी कंसिस्टेंट है। सारे का ट्रू ट्रू आ गया तभी ये वैलिड और कंसिस्टेंट है। ठीक है, इसका क्या कंक्लूजन का, इफ़ अ फॉर्मूला इज वैलिड देन इट इज कंसिस्टेंट बट नॉट वाइस वर्सा। ठीक है, तो अब चलते हम लोग एक्सॉर। एक्सॉर को एक्सक्लूसिव और बोलते हैं, डिनोट बाय पी सर्किल में प्लस का साइन लगाकर, ये होता है हम लोग एक्सॉर का सिंबल। ठीक है, फिर क्यू पे इसका ट्रू टेबल बनाएंगे, सेम वैल्यू देखो पी में लिखेंगे ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, क्यू में ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स है ना। एक्सॉर इसका करेंगे तो फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स। ठीक है, फॉल्स को हम लोग 0 बोलते हैं और ट्रू को हम लोग 1 बोलते हैं। ठीक है, ट्रू ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा। देखो सेम वैल्यू पे, जहाँ पे सेम वैल्यू आएगी ना एक्सॉर में, वो फॉल्स हो जाएगा और बाकी जगह ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको कन्फ्यूज़न है, इन केस इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूज़न देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट। ठीक है, लास्ट में मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ दी है एक्सक्लूसिव और की, ये आप इसको चेक कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल। ठीक है, चेक कर लेना कि हाँ, इसको चेक कर लेना ट्रुथ टेबल से, देख लेना पी एक्सॉर क्यू इक्विवेलेंट क्यू एक्सॉर की, ये हमारा कम्यूटेटिव हो गया, ये एसोसिएटिव है और ये डिस्ट्रीब्यूटिव है। कम्यूटेटिव में क्या होता है, प्लेस चेंज हो जाती है, पी का क्यू है तो क्यू पी हो जाएगा। एसोसिएटिव में क्या होती है, ब्रैकेट चेंजिंग होता है, यहाँ पी क्यू का ब्रैकेट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा है ना, पी क्यू का ब्रैकेट है तो यहाँ पे पी आर के साथ ब्रैकेट बन जाएगा। और डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होती है वैल्यू, जैसे पी क्यू है और यहाँ पे हो जाएगा पी आर है ना,
P and Q XOR P and Q, ये डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है. P XOR P and Q, P XOR P XOR R, ये एसोसिएटिव हो गया. कम्युनिकेटिव में क्या होता है? Q XOR P. ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हैं एक्सक्लूसिव, तो ये भी आप चेक कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल. ठीक है, आज के लिए इतना ही. थैंक यू.